सुप्रभात बेटा। सुप्रभात। हिंदी में आपका पद्य भाग पूरा हो चुका है। अभी अपना गद्य भाग चलेगा और गद्य भाग का आपका पहला अध्याय है मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का परिचय देखते हैं। इनका मूल नाम था धनपत राय। मूल नाम था इनका धनपत राय और इनका जन्म हुआ था 1880 लम्ही ग्राम में। और लम्ही ग्राम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मुंशी प्रेमचंद, जिनको उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। गोदान इनका सबसे प्रमुख उपन्यास था। सोजे वतन, ये सोजे वतन उर्दू का इनका संग्रह था, जिसके ऊपर अंग्रेज़ सरकार ने पाबंदियां लगा दी थी। अंडरलाइन यहाँ से होती है नीचे से। मानसरोवर, जो 8 खंडों में है, इनके कहानी संग्रह हैं। इनके जो नाटक हैं, नाटकों में है करबला, संग्राम और प्रेम की देवी। इनके निबंध हैं कुछ विचार, विविध प्रसंग। और 1936 ईस्वी में इनका निधन हो गया। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों के अंदर बीता, गरीबी में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे इन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए इनको नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर के आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रख कर के किया जा रहा है। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के बाद का युग। ये प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानित के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया है। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी है। पहले जो कहानियाँ होती थी वो मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी, कल्पना पर आधारित हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की कहानियाँ नहीं रही हैं। अब यथार्थ जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ रही हैं। इनमें इनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित कहानी थी। भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यह हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभ एक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया है और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में ये सामने आए हैं। पंच परमेश्वर उनकी कहानी है और सेवा सदन इनका उपन्यास था। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है।
ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं। बाद की उनकी रचनाओं में ये आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात तथा कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं। गोदान इनका सबसे प्रमुख उपन्यास था जिसके कारण इनको सबसे अधिक ख्याति मिली थी। बाजी जी नेट चल रहा है, बंद है नीचे का। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकबल उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो ये धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वर्ती और असद्वर्ती, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य आदि भी कह सकते हैं। धर्म को अच्छा बताया है, धर्म को सत्य बताया है, धन को असत्य बताया है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों के माध्यम से किया गया है। पंडित अलोपीदीन हैं वो उन्होंने धन का पक्ष ले रखा है और मुंशी वंशीधर हैं उन्होंने धर्म का पक्ष ले रखा है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुतवल करा देते हैं, नौकरी से निकलवा देते हैं। ये उर्दू के शब्द बेटा। लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। अंत में आकर के मुंशी पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर के पास निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं? परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। यानी पंडित अलोपीदीन है वो मुंशी वंशीधर को अनेक प्रकार के लालच देता है लेकिन वो नहीं मानते हैं। अपनी ईमानदारी और धर्म के ऊपर वो डटे रहते हैं। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी विशेषता है। किंतु प्रेमचंद इस कहानी के द्वारा कोई संदेश नहीं देना चाहते क्योंकि उस दौर में वे मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई बुराई नज़र आने लगती है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अब यह इनकी कहानी है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, जब नया नया नमक का विभाग बना था और नमक था वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, उसके ऊपर उसका व्यापार करने का निषेध हो गया, मनाही हो गई। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों के द्वारा, छल कपट के द्वारा वो ये व्यापार करने लगे। कोई घूस से काम निकालता था,
पैसा दे करके काम निकालता था, कोई चालाकी से अपना काम निकालता था। अधिकारियों के पोबारा थे, पोबारा होना, लाभ ही लाभ होना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी किया करते थे, तरफदारी किया करते थे, इसकी ओर आकर्षित होते थे, क्योंकि इस विभाग के अंदर तनख्वाह कम थी लेकिन ऊपरी आय अधिक थी। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का जी भी ललचाता था। ये वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फ्रांसीसी का प्राबल्य था, अधिकता थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे, फारसी पढ़ने वाले लोग। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज के अंदर निकल पड़े। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे और जब बेटा नौकरी के लिए जाने लगा तो वो उसको समझाने लगे। कहा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, घर पर अत्यधिक ऋण है, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, किनारे का वृक्ष हूँ, पता नहीं कब नीचे गिर जाऊँ, न मालूम कब नीचे गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदे का मतलब पद। ये तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, यानी ऊपरी आय पर अधिक नज़र होनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णिमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। कि मासिक वेतन तो पूर्णिमा के चांद के समान है जो महीने में केवल एक ही बार दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मासिक वेतन भी महीने में एक ही बार मिलता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता, बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, समय को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता बरतने में लाभ ही लाभ है। जिस आदमी के काम करवाने की गरज है उसके सामने अगर कठोरता से पेश आओगे तो तुम्हें अधिक ऊपरी आय मिलेगी, रिश्वत मिलेगी। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी वंशीधर के पिता हैं, वो इस प्रकार उनको समझाते हैं, इस प्रकार की बातें उनको कहते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि उसकी पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाली, और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे सकून से चले थे घर से। जाते ही जाते नमक विभाग में दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। दारोगा पद की इनको नौकरी मिल गई नमक विभाग में। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले नहीं समाये, अत्यधिक प्रसन्न हुए कि बेटे को दारोगा का पद मिला है नमक विभाग में। महाजन कुछ नरम पड़े, जो पैसे देने वाले थे उनका व्यवहार भी कुछ नरम हुआ कि अब तो बेटा, इसका बेटा है, अच्छे पद पर है तो पैसा चुका देगा। कलवार की आशालता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, यानी ईर्ष्या होने लग गई। जाड़े के दिन थे, सर्दी के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे।
मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को भी मोहित कर लिया था अपने अच्छे कार्य के द्वारा। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, नदी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में रात को सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल आवाज़ सुनाई दी। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, कोई न कोई गफला है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पर से जाती देखी। डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा, कोई कुछ नहीं बोला। आदमी में कुछ कानाफूसी हुई तो आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। वंशीधर जी कह रहे हैं, कौन पंडित अलोपीदीन? वो कह रहे दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंक पड़े। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी नहीं हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 माह सदावर चलता रहता था। कुछ ना कुछ बढ़ता रहता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, गाड़ियों में क्या भरा हुआ है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वो जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। गाड़ियों में क्या भरा हुआ था? नमक भरा हुआ था। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी का मतलब पैसे पर, धन पर। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। उनका ये कहना यथार्थ सही भी था। न्याय और नीति सब नीति के खिलौने हैं। न्याय और नीति को धन के द्वारा नचाया जा सकता है। उन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है ये। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। ये तो हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट नहीं चढ़ाएं, कि इधर से जा रहे हैं घाट के देवता अर्थात आपको कुछ रिश्वत न दें। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कोडियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। पैसे के ऊपर अपना ईमान बेचने वाले हम नहीं हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चलना होगा।
मुझे अधिक बातों की कोई फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। और इस प्रकार पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लेने का हुक्म पंडित वंशीधर जी देते हैं। आगे का अध्याय बेटा अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।